आपका। अरे भाई दिखाओ न कितना हुआ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया दिखाओ। एरर आ रहा है। रह रहा है। क्यों भाई? ये एप्लीकेशन पता है, मैं 3 दिन से खींच रहा हूँ, 1 घंटे में बन जाएगा ये। 1 घंटे का भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहले देखो, सबसे पहले तो ये चीजें पढ़ना है। ये फुटर बता रहा है कंपोनेंट्स में नहीं है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार भाई। इसको थोड़ा बड़ा करो, नहीं यार इधर खींचो, इसको इतना छोटा करके रखो। ये फुटर है, ठीक है। अब फुटर में तुम्हारा जो है ये भरा पड़ा है क्या? अब ये चीजें तो आप फ्रेगमेंट लिखे हुए क्यों लिखे हो इस जगह पे, क्या मतलब बनता है? इसको किसी टैग में दे दो भाई। नहीं चलता है क्या ये? क्या मतलब है उस इस और ये वाली चीजें तूने ना ऐड करके रखा है क्या इसमें? फालतू फालतू वाला एक्सटेंशन क्यों रखा है बताओ, क्या काम है ये सब? देख रहे हो? क्या मतलब है ये सब का बताओ? इतना एक्सटेंशन 126 ऐड करके रखा है। बट जरूरत पड़ेगा जब तब कर लोगे यार, हैवी हो जाएगा मतलब। कुछ चीजें इसका होता है कि इसमें चलने नहीं देता है, पता है ना आपको? क्योंकि जो एक्सटेंशन ऐड रहता है ना पहले से, कोई कोई चीजें होता है कि इसका वो एरर टाइप शो करेगा आप। मैंने कोई रखा है देखना, 3 4, बस 2 3 है। जब जरूरत पड़ता है उसको यूज करता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ, काम खाता हूँ। दूसरी चीजें, ये सब जो चीजें आपका प्री डिफाइंड आ रहा है, देखो यहाँ पे जो आपने ये क्लोज किया है, इसका क्या मतलब बनता है? मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 मिनट हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक्सटेंशन ये हटाओ, ये जो एक्सटेंशन आपका है ना वो वाला हटाओ यार। मैं पहले इतना सा चला रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन हटा दो। प्रोजेक्ट रन कर दिया है। चलो।
ये किसकी वजह से पता है तुमको? ये सब बंद करो। हाँ, ये सब सब फालतू की चीजें हैं। तब हटाओ इसको यार, ये एक्सटेंशन ये। फ्री वाले पे करोगे तो बहुत सारा है, Amazons का भी है। और एक नाम बताया था, क्या था? वो भी फ्री वाला है, 1 महीने के लिए जिप फाइल बना के अपलोड कर दो, और क्या है, काम खत्म। लेकिन वही है कि ये प्रॉपर काम नहीं करता है, लेकिन बाकी चीजें काम करता है। रिएक्ट का मेन चीजें हैं कि प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे डाल दो, काम खत्म। चलिए देखिए आगे। बाद में करना, उसका सब कुछ अनइंस्टॉल करके करना पड़ेगा, इतना एक्सटेंशन है, सबको डिलीट मारो। 2 3 रखो, बस काम खत्म। सर्च चूज तो हो ही गया है। ये है आपका एग्जियोस्ट एपीआई, चलो ये देखो। ये आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हेडिंग दो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम क्या होता है, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए, पहले समझ जाना, ये मेन है। अब आप बाद में करना उसको, बाद में उसमें टाइम लगेगा, उसको बाद में करना, पहले चीजें समझ जाइए थोड़ा सा। ये मेरा पूरा एप्लीकेशन का इंटरफेस, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। चीजें समझना थोड़ा। ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है। ये है चाइल्ड C1, C2, C3, C4। अब अगर जहां मुझे डेटा भेजना है पेरेंट टू C4 चाइल्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कंपोनेंट से डेटा C1 में भेजना पड़ेगा, C1 से C2, C2 से C3, और C3 से C4 या अदर कंपोनेंट। ऐसे डेटा जाएगा नॉर्मली, जो हम लोग प्रॉप्स को यूज करके करता है, एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, है ना। तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि जब इसको डेटा चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं इसको दे रहा हूं, तब इसको, तब इसको, तब इसको जाएगा। इससे क्या फायदा हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? भाई जाना तो इसको है, लेकिन बेफालतू में ही सबको डेटा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ ना।
कंपोनेंट, किस कंपोनेंट को डेटा चाहिए? C4 को, चाइल्ड 4 को। हम बात दे रहे हैं C1 को, फिर C2 देगा, C1 C2, फिर C2 देगा 3 को, फिर 4 को देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को भेजना। जैसे इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखाता हूँ, ये सब पूछा जाता है, व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग। देखो, props drilling is a React technique for passing data down through multiple component to a child component। समझ गए? यही चीजें मैं अभी आपको बता। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेडिंग प्रॉप्स या कंपोनेंट चेनिंग बोल सकते हैं। चेन मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। पहले समझ लो, लिखवा दूंगा, पहले देखो। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्रॉप्स ड्रिलिंग। कोई डाउट? ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ फिर। ओ, समझ गया ना? तो इससे क्या हो रहा है? अननेसेसरी से अननेसेसरी किसी और कंपोनेंट को डेटा देना पड़ रहा है, जबकि मुझे उसको देने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ये लिखा दूंगा मैं, पहले देख लो। अब आज के डेट में दो चीजें यूज होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहता है? मैं सेम डायग्राम नीचे बना रहा हूं, ध्यान देना। पेरेंट, पी फॉर पेरेंट, समझ जाना, ठीक है? C2, C3 और C4। ओह, इसमें नहीं। अब मुझे इस कंपोनेंट से डेटा भेजना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसको यूज करके। किसको? C4 को। ये डायरेक्ट इसको डेटा दे सकता है, और ये डायरेक्टली C4 यहां से डेटा ले सकता है। समझ गए? ये मतलब दूसरे कंपोनेंट में भेजने की डेटा जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली जिसको भी जरूरत पड़ेगा वो डायरेक्टली डेटा ले सकता है। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और आज के डेट में बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो रिडक्स को भी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। रिडक्स का भी यही काम होता है। ठीक है, एक जगह पे डेटा को सेंट्रलाइज रख देना, और उस डेटा को कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो वही चीजें कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले देख लो। और इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता लगे। अब इसी ये समझ गए प्रॉप्स डिले में क्या होता है, चेनिंग सिस्टम होता है। अब इसमें देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट अ बिल्ट इन फीचर दैट अलाउ components to share values across an application without manually passing props। समझ गए? क्लियर है? प्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट ही प्रॉप्स यूज करते हैं ना। अब प्रॉप्स को विदाउट यूजिंग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो। डाउन एट एवरी लेवल, डाउन मतलब किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट पे। ठीक है ना? दिस फीचर इज यूजफुल फॉर शेयरिंग डेटा विथ डीपली नेस्टेड कंपोनेंट। नेस्टेड का मतलब क्या हुआ? एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा कॉन्सेप्ट हो ना, तो ये आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर लो, ताकि पेरेंट से डायरेक्टली जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट है वो उस डेटा को ले सकता है। कोई डाउट? समझ गए? चलिए देखिए नेक्स्ट। मेकिंग कोड क्लीनर एंड इजी टू मेंटेन। अरे भाई, जब पेरेंट्स से डेटा भेजेंगे, किसी भी चाइल्ड उसको ले सकता है। नेस्टेड जितने भी क्लास है, नेस्टेड जितने भी कंपोनेंट है, पेरेंट से
डेटा डायरेक्टली ले सकता है, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा वो, क्लीन कोड होगा। इससे पहले प्रॉप से ये काम कर सकता है, लेकिन उसमें हर एक कंपोनेंट टू कंपोनेंट भेजना पड़ेगा। समझ गया ना? क्लियर है? ये भी नेस्टेड, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये नेस्टेड ही है, मतलब इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। समझ गया ना? तो ये चीजें, वही चीजें अगर जहाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो ये डायरेक्टली डेटा दे सकता है। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज मेड अप फॉर टू मेन कंपोनेंट। इसके अंदर दो जो आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछता है कि जब डेटा सेंड करते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, और जब रिसीव करते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो याद रखना, जब भेजते हैं डेटा तो क्या होता है यूज? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, प्रोवाइडर से पता लग रहा है, प्रोवाइड करना। समझ रहे हो? प्रोवाइड करना। ये क्या करता है? क्रिएट्स करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआईज को एंड मैनेज द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्रिएट, मैनेज शरत, विच होल्ड्स द डेटा टू शेयर बिटवीन कंपोनेंट। समझ गए? नेक्स्ट है, ये वाला चीज होता है डेटा जो भेजा उसको एक्सेस करने के लिए, यहाँ प्रॉप्स की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेस द कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स डेटा फ्रॉम विद इन अ कंपोनेंट। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज एन अल्टरनेटिव टू, समझ गए ना? ठीक है, विच इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग प्रॉप्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट टू चाइल्ड। समझ गए ना? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? जैसे हमारा मल्ट जो हेरारिकल इनहेरिटेंस होता है, हेरारिकल आपने पढ़ा है? या इसको ऐसे समझे, मल्टी लेवल पढ़ा होगा? पढ़ा है तो मैं ही हूँ यार, कैसे बोल रहे हो? तो मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे मेरे पेरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी मैं एक्सेस किया, मेरा मेरे चाइल्ड, उसका उसके चाइल्ड, तो नेस्टेड हुआ ना, मतलब कि जो सबसे छोटा चाइल्ड टू चाइल्ड टू चाइल्ड, वो ऊपर से डेटा ले सकता है क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। याद रखना। हाँ, बिल्कुल, ये प्रोसेस होता है। एंड सो ऑन, मतलब मल्टीपल। ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर एन इजलियर लाइटर अप्रोच टू स्टेट मैनेजमेंट देन रिडक्स। रिडक्स से ज्यादा थोड़ा इजी होता है, रिजल्ट रिडक्स जब मैं थोड़ा समझाऊंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे याद रख। लेकिन वर्किंग सेम है, ये याद रख। ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैन बी यूज टू शेयर वैल्यू, लाइक क्या थीम शेयर कर सकते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन हो सकता है, लैंग्वेज सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, यूजर इंफॉर्मेशन, स्टेट फंक्शन, एनीथिंग। ठीक है ना? तो पहले इसको आप लोग नोट करो भाई, यहाँ से प्रॉफ्स डीलिंग से भी रख लेना।
हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो तो मैं पहले किस में करवाता था, ये था ना डेमो वाला ना, डेमो SRC। डेमो के अंदर तो दो तीन है भाई। अच्छा माई ऐप था है ना। चलिए माई ऐप वाले को ओपन कर लेता हूं मैं। इसके अंदर कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए इसको एक बार चला लेता हूँ। एक बार चलने दो फिर देखते हैं क्या है पर। ये इंटरव्यू में पूछता है, याद रखना, प्रॉप्स ड्रिलिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डिफरेंस क्या है। दोनों बता दिया मैंने क्या डिफरेंस। प्रॉप्स में तो हमने एप्लीकेशन भी बनाया है, प्रॉप्स से यूज करके बनाया है, इसीलिए तो मैंने बताया। अब जो बनेगा कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स को यूज करके बनेगा। दोनों में कोई एक यूज कर लूंगा। चलिए ये वाला डेटा आ रहा है पहले का, तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट, सबको इधर देखो, सबको इधर देखो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई नेम का एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक पेरेंट डॉट JSX कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे child1.jsx, child2.jsx, child3.jsx, child4.jsx, ठीक है। यही एग्जांपल समझाया था मैंने। चलिए अब ये जो पेरेंट है, यहाँ पे RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर दिया इसी के अंदर। नहीं तो क्या लिखोगे, RFC रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। हाँ ये देखो, ठीक है। दोनों जो है तो फंक्शन ही, जो एरो यूज करना है, एरो सब तो बताया ही हूँ, आपकी इच्छा, जो मर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है S2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे, इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ साथ के साथ ताकि यूज कर पाऊँ, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताया मैंने आप लोग को। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा और इस वेरिएबल का नेम कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया नेम। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्रिएट करेंगे क्या, कॉन्टेक्स्ट। यही चीजें हैं, क्रिएट करोगे तभी। क्रिएट कर लिया, जितना भी आपको चाहिए उसके लिए एक एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी चीजें लेना हो। जैसे मैं दो चार चीजें यहाँ पे ले लेता हूँ। नेम के बाद ले लूँ, क्या ले लूँ बताओ। चलिए ईमेल, उसके बाद पासवर्ड उसवर्ड मतलब डेजिग्नेशन ले देता हूँ। डेजिग्नेशन, प्रोफाइल, ठीक है।
थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा देख। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या ले लूँ? क्या ले लूँ? सैलरी बताओ। उसके बाद स्टेट। बस इतना ही ले लेता हूँ, बाकी तो आप ले सकते हो, है ना। सबके लिए हमने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया, और हमने वहां पे देखो इंपोर्ट भी कर लिया है। क्लियर है पॉइंट? इंपोर्ट हो गया क्योंकि मैं हिंट पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता। अब मैंने एक डेफिनेशन में लिखाया कि डेटा भेजेंगे कैसे, पढ़ो थोड़ा सा। प्रोवाइडर को यूज करके, यहाँ पे लिखा नेम डॉट, देखो प्रोवाइडर, ये देखो नेम डॉट प्रोवाइडर। इसमें पास करना है आपको वैल्यू। जैसे पहला था नेम, नेम लिख दिया मैंने दीपक गुप्ता, ऐसा लिख दिया मैंने नेम यहाँ। क्लोज किया। इसके अंदर दूसरा बताओ। नहीं, नेम के बाद ईमेल, तो ईमेल डॉट प्रोवाइडर वैल्यू dipak@gmail.com। नेक्स्ट बताओ। इसको क्लोज करते जाना, ठीक है। फिर इसके अंदर भेजेंगे दूसरा, क्या था? डेजिग्नेशन डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, हमने दे दिया यहाँ पे ठीक है, क्लोज। नेक्स्ट सैलरी, समझ रहे हो ना? प्रोवाइडर वैल्यू, चलो सैलरी दे दिया इसमें। नेक्स्ट बताओ। स्टेट डॉट, ऐसा कुछ लिख दिया, काम खत्म। डन। कोई डाउट? अब ये डेटा जाएगा किसको? चाइल्ड वन को। क्योंकि हम सिर्फ कंपोनेंट में डेटा भेजेंगे नहीं, लेकिन कनेक्ट तो करेंगे, लेकिन डायरेक्ट वहां पे गेट करेंगे जिसको चाहिए होगा डेटा। तो मुझे चाइल्ड वन भेजना है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा RFEC। यहाँ पे भी कर देता हूँ RFEC। RFEC, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे चाइल्ड वन को कॉल कर लिया, भेज दिया उसके अंदर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये चले गया मेरा कहाँ पे? चाइल्ड वन। चलिए चाइल्ड वन में चलते हैं। यहाँ पे देख लो पहले, ये है आपका H2 टैग में लिख देता हूँ चाइल्ड वन कंपोनेंट, ठीक है। HR। अब यहाँ पे मैं किसको कॉल कर लूंगा? चाइल्ड टू को, ठीक है ना। अब ये वाली चीजें मैं इतना सा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं। ये कौन सा है? टू। और इसमें किसको कॉल करेंगे? थ्री। हो गया। चलिए अब इसमें आ जाइए, इसको हटा दो, ये हो जाएगा थ्री। और किसको कॉल करेंगे? फोर को। अब यहाँ पे आ जाओ। ये कौन सा है? फोर ना? फोर है। और इसमें किसको कॉल करेंगे? फाइव को, ठीक है। और लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे ये है आपका कंपोनेंट फाइव,
एक सेकेंड। यहाँ पे हमने दे दिया 5, और यहाँ पे किसी को ये कॉल नहीं करेगा, इसके बाद कोई है ही नहीं, ऐसा है। हमने सबके अंदर दे दिया। अब मैं पहले एक बार इसको चला के देखता हूँ। पहले मेरा थोड़ा चलने दो, ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप लोग करना। कंट्रोल V। एक्सपोर्ट किया है ना? अच्छा, इसको हटाओ पहले। देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कॉल हो गया। चलिए इसको एक बार देखते हैं क्या होता है। देखो, सारा कंपोनेंट मेरा चल रहा है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे डेटा कहाँ भेजना है भाई? डेटा भेजना है चाइल्ड, नहीं, पेरेंट टू चाइल्ड 4, है ना, या चाइल्ड 5 ले लो, ठीक है ना। उसमें डेटा भेजना है, देखो कैसे करेंगे। ये सारा परफेक्ट, इसमें 2 बार HR लाइन क्यों आ रहा है भाई? पेरेंट इसमें कॉल किया है, H2। चलो उसको हम देख लेंगे बाद। इसको वैसे इसमें तो देने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, उसी का आ रहा है। चलो, अब मुझे यहाँ पे डेटा भेजना है, मतलब रिसीव करना है। इसके लिए बताओ, डेफिनेशन में लिखाया मैंने क्या, क्या यूज करेंगे? चलिए, कंज्यूमर। तो सबसे पहले जो भी उधर हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेम, दूसरा डेजिग्नेशन, ईमेल था, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो, सबको यहाँ पे हमने गेट कर लिया। अब आ जाओ यहाँ पे। दिस क्यों लग गया भाई? स्टेट, स्टेट सैलरी वाला स्टेट यार। ठीक है, डन। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो बताइए क्या लिखे थे। HR लाइन अभी दे देता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे डेटा देना है, बताइए। हाँ, नेम डॉट, देखो यहाँ पे कंज्यूमर आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, परफेक्टली आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले नेम को प्रिंट कराना है ना। इसको किया क्लोज, इसके अंदर ओपन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या प्रिंट कराना है? नेम को। तो कुछ डेटा आ रहा है, उस डेटा को रिसीव करेंगे। यहाँ एक फंक्शन बना लिया डेटा नेम का, कुछ भी डेटा की जगह दे दिया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई? रिटर्न करवाना है जो भी चीजें हैं, तभी तो प्रिंट होगा। क्या रिटर्न करवाना है मुझे? नेम रिटर्न कराना। और इसमें हम क्या प्रिंट करा देंगे? डेटा, जो भी डेटा आया है। देखें क्या आ रहा है, देखो, परफेक्टली आ रहा है। चलिए, ये कंज्यूमर जितना बनाए हो, इसको आप एज इट इज कॉपी करो, पेस्ट। अरे क्या हो गया? हाँ बोलो। हाँ, आप बोलोगे इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, वो भी बता दूंगा। पहले इसको देख लो। अब दूसरा, पहले था ये नेम का आ गया, नेक्स्ट बताओ क्या था? ईमेल। तो यहाँ पे सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा ईमेल, है ना। नेक्स्ट बताओ। और उसके बाद है आपका डेजिग्नेशन, जहाँ नेम लिया है सिर्फ वो उसको रिप्लेस कर दूंगा डेजिग्नेशन। नेक्स्ट बताओ। सैलरी। नेक्स्ट बताओ।
हो गया। चलिए देखिए कोई एरर नहीं है। चलते हैं देखते हैं, देखो सारा डेटा आया। डायरेक्टली चले गया ना जो कंपोनेंट में भेजना था। यहाँ प्रॉप्स वॉप्स यूज किया हमने? नहीं किया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो किसी। कोई डाउट? अब बोलोगे सर ये जो है कंज्यूमर कंज्यूमर यूज ना करें तो कैसे करें? तो उसका भी मैंने हुक करवाया था, याद है आप लोग को? पढ़ा होगा तो पता है। हुक को यूज करके कम कर सकते हैं। तो मैं हुक वाली चीजें थर्ड में कॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पे डेटा कॉल करूंगा। तो वही चीजें करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा उस सारे वेरिएबल को, तभी तो ले पाओगे, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंपोर्ट किया ही था ना इसको। एज इट इज कॉपी पेस्ट। हो गया। डन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, कि यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से सारे वेरिएबल को यूज कर लूंगा। जैसे मैंने यूज स्टेट करवाया था, पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू पास करते थे तो वो वेरिएबल में जाता था। वही चीजें यहाँ पे है। तो जैसे मेरा फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल, यहाँ इस जगह कुछ भी ले सकते हो, नेम इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज कर लूंगा नेम वाला वेरिएबल। चले गया उसका डेटा इसमें। यही था ना यूज स्टेट में, याद है होगा आपको, भूल गए हैं? एक हम लोग करंट वेरिएबल बनाते थे, एक आपका ओल्ड वैल्यू को रखने के लिए, तो दो वेरिएबल बनाते थे वहाँ। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, सिर्फ स्टोर कराना है यूज स्टेट की हेल्प से। तो जिसमें भी यूज लग जाता है वो हुक होता है, मैं पहले भी बताया हूँ। यहाँ यूज कॉन्टेक्स्ट हुआ तो ये आपका क्या हुक है। जिसमें भी यूज फंक्शन से पहले लगा वो हुक है। क्लियर है पॉइंट? ये याद रखिएगा समझने। अब दूसरा क्या क्या है बताते चलो। ईमेल है, इक्वल टू यूज ईमेल। ईमेल का जो भी ई कैपिटल है वही लेना। चलिए नेक्स्ट बताइए। DSG लिख देता हूँ। देख रहा, पिछला देख रहा है ये अब। क्या पता है बताओ, ऐसे पढ़ने से तुम लोग पिछला भूलते जाओगे, क्या होगा बताओ? अब SAL दे देता हूँ। क्या बताऊँ यार, जो काम देता हूँ वो आप लोग करते नहीं हो। क्या था लास्ट? ST ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट स्टेट। अब सारा आ गया इस वेरिएबल में, है ना? अब चलो यहाँ पे जहाँ रिटर्न करवाए, यहाँ पे दे दिया H2 टैग नेम। अब वेरिएबल है तो डायरेक्टली यहाँ पे नेम पास कर दो, है ना? पहले देखता हूँ नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो थर्ड वाला कंपोनेंट किधर गया, देखो आया। ठीक है। अब इसी तरीके से आप कॉपी करो, पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ है आपका ईमेल। नेक्स्ट DSG। नेक्स्ट सैलरी। नेक्स्ट स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं। ईमेल दूसरा है DSG। नेक्स्ट है SAL, और ये है ST। काम खत्म। चलिए देखते हैं। देखो आया सारा डेटा। क्लियर है? आपको कौन सा आसान लग रहा है, ये वाला या ये वाला, होक्स वाला? तो आप जो मर्जी हो, दोनों जैसे यूज कर लो, दोनों बता दिया मैंने आप। क्लियर एंड पॉइंट। ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट API। आई होप क्लियर है। इसको कीजिए पहले आप लोग, करो, चलाओ।
करके आओगे इसको, इसको करके आओ, उसके बाद मैं रिडक्स करवाऊंगा। इसके बाद रिडक्स, पहले इसको करके आओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में हम लोग अब ई कॉमर्स वाला वेबसाइट ओपन करेंगे, मतलब बनाना स्टार्ट। क्योंकि सारा कंटेंट मैं करवा दिया हूँ, अब यूज करना है। क्योंकि बीच में हम कंटेंट इसीलिए कवर कर रहे थे, नहीं तो एप्लीकेशन पहले ही बता देता कि आप लोग आ नहीं रहे थे होली में छुट्टी। कंटेंट हमने कवर कर लिया है। छूटा जिसका है लेक्चर अपलोड है, एक बार देख लो, ठीक है ना। कल हम इसी का बोल सकते हो, जैसे ये काम कर रहा है वैसे रिडक्स भी काम करता है। पहले रिडक्स को समझें, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के अंदर रिडक्स यूज करूँ, ठीक है। इतना करके आओ, जिसका भी एप्लीकेशन नहीं बना है वो बना के आओ पहले, सारा कंप्लीट करके आओ, ठीक है। A to Z चलना चाहिए, ठीक है ना। एक काम दे रहा हूँ, एक टास्क अगर जहाँ कर लोगे, तो मुझे कोई भी टेबल प्रिंट कराना है, टेबल प्रिंट कराना है किसी भी नंबर का। यूजर इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग टेबल प्रिंट हो रिएक्ट के अंदर। आप लोग करके आना, सोचना। समझ गए मेरे, मेरी बात समझे। जैसे जावास्क्रिप्ट में किए थे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। कोई भी नंबर देंगे टेबल प्रिंट करेगा। वो प्रोग्राम मुझे बनाना है रिएक्ट के अंदर, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, प्रॉम्प्ट फंक्शन वहां यूज करते थे वैल्यू लेने के लिए, यहाँ पे भी वही यूज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। चलिए करके आइए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करके आइए और इसको करके आइए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।